7 अप्रैल 2022। साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण के जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंध हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न: कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर: जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय बनना पड़े। गीत: मुखड़ा देख ले प्राणी, क्या है मन दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य छुपा है तेरे दामन में। ओम शांति। ये किसने कहा? अपनी दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है यह देखो। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, तो प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग, रावण के जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। रावण राज्य में जीवन बंध है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, तमो प्रधान दुखी हैं। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब जाती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। कलयुग में रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंद राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंद में है। अब जीवन मुक्त में जाना है। यह जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में हैं।
है ही कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असल में नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूं। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जागते रहने वाले तो है नहीं। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आएंगे, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहां अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख के बाद दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही माया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन में मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं वह सब निकल आएंगे। सबको वापस आना है। पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राज गद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़ती है। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं। बाबा, रावण का भूत सताता है। कभी काम का, कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं, इन पर विजय पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो, जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना। कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में ही रहते हैं। फिर उनका पाठ ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसे ही
शांति चाहिए। वहां ही बैठे रहें, कहने से नहीं मिल सकते। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत हैं। तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलता है। यहां सुख है अल्पकाल का, कलयुग का सुख अल्पकाल का। शांति तो यहां होती ही नहीं, दुख धाम जो है। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना ये कोई शांति थोड़ी है। अगर वहां शांति है तो फिर वहां ही बैठे रहें। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? वहां सतयुग में तो शांति ही शांति है। बल पिछाड़ी में जो आते हैं बस समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती है सबको। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं। वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी शांति धाम है ना, वहां कोई दुख नहीं। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। इसको मालूम नहीं पड़ सकता है। यह है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते, न किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल है, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो, सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले वलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहां बच्ची पैदा होती है तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं तो किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन बंध, यह दोनों स्थूल वतन की बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में ही पड़े हुए हैं। ऐसा कोई नहीं जो कहे हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण
मूत पलीती हो गए हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं होता तो मूत पलीती कैसे हो सकते हैं। गाया भी जाता है योग बल भोग बल। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि रस्म रिवाज वह जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सत्युग के रहने वाले, वहां हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होंगी, उस पर चलेंगे जैसे कल पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देखकर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो करना है। जिन्होंने वहां की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी भी है नहीं, तो इनसे कुछ भी फायदा तो होता ही नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विक्रम विनाश होने बगैर तुम वापस कैसे जाएंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता उनको सर्वव्यापी कह दिया है। यह अपने को चमाट मारना है, तभी तो ये हाल हुआ। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूं जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूं। बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है। यह फिर भी ड्रामा है, यह भी ड्रामा है, फिर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान, क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। विस्तार, जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी को भी समय, किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ये ऐसा क्यों व यह क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में
हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहना है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा ही अच्छा होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों में नहीं जाते। स्लोगन: स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। ओम शांति।